मई जून के महीने में भी इतनी स्नो। अगर आपको भी गर्मियों के सीज़न में इतनी स्नो को एक्सपीरियंस करना है तो आ जाइए हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दो ऐसे माउंटेन पासेस जहाँ पे आप लोग गर्मियों के महीने में भी इतनी ज़्यादा स्नो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रोहतांग पास एंड बारालाचा पास। जब भी आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान करें तो आप लोगों के पास दोनों ही माउंटेन पासेस विजिट करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि कौन से माउंटेन पास में ज़्यादा स्नो आपको देखने को मिलेगी। तो आइए इस वीडियो में यही बात करते हैं कि अगर आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्नो के लिए कहाँ विजिट करना चाहिए, रोहतांग पास या फिर बारलाचा पास। एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही जगह क्यों इतनी फेमस है कि हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोहतांग पास एंड बारालाचा पास। ये दो माउंटेन पासेस मनाली के पास पड़ते हैं और यहाँ पे आपको दोनों ही जगह पे स्नो देखने को मिलती है मई जून के महीने में भी। तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियोस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि कौन सा माउंटेन पास ज़्यादा बेस्ट है और कहाँ पर आपको ज़्यादा स्नो देखने को मिलने वाली है और किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। क्योंकि जब मनाली का ट्रिप मई जून के महीने में प्लान करते हैं तो लोगों के दिमाग में यही कन्फ्यूजन रहती है कि बारलाचा पास जाए या रोहतांग पास जाए, ज़्यादा स्नो कहाँ पर है, कौन से माउंटेन पास के लिए कैसे प्लान करना चाहिए, कौन से माउंटेन पास की कैसी रोड जर्नी होने वाली है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। और अगर आप लोग मनाली का ट्रिप प्लान नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बारालाचा पास और रोहतांग पास दोनों ही माउंटेन पासेस का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं मनाली से रोहतांग पास बारालाचा पास दोनों माउंटेन पासेस तक का जो रोड जर्नी रहने वाली है। देखिए मनाली से रोहतांग पास का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स का, और इसका जो रूट रहता है मनाली से जब आप लोग चलते हैं सोलांग वैली अटल टनल वाली रोड पर तो सोलांग वैली से पहले एक जगह पड़ती है पलचान, ग्रीन कलर का ब्रिज है, यहीं से रास्ता डाइवर्ट हो जाता है, छोटा सा नैरो सा सुंदर सा रास्ता रोहतांग पास के लिए। और रोहतांग पास की जर्नी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, रोहतांग पास की जर्नी में जब आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है ग्रीनरी। जी हाँ, इस रूट में आपको सबसे पहले बहुत अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिलती है। फिर रास्ते में ही आपको ऑन द वे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, और जैसे आप लोग रोहतांग पास पहुंचने वाले होते हैं तो आपको बंजर पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। तो रोहतांग पास की जर्नी में आपको हर तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, ग्रीनरी, वाटरफॉल्स, बंजर पहाड़ और स्नो तो रोहतांग पास में आपको देखने को मिलती ही है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि रोहतांग पास की जर्नी में जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं तो एक गुलाबा चेक पोस्ट पड़ता है, यहाँ पे आपका परमिट चेक होता है। जी हाँ, रोहतांग पास जाने के लिए आपको ऑनलाइन परमिट निकलवाना पड़ता है, इसके बिना आप लोग रोहतांग पास नहीं विजिट कर सकते। और रोहतांग पास में टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो अगर आप लोग बाइक से प्लान कर रहे हो तो वो भी प्लान नहीं कर सकते। अपने व्हीकल से जा रहे हो तो ऑनलाइन आपको रोहतांग पास के लिए परमिट निकलवाना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट यहाँ मेंशन कर दूंगा। यहाँ जाके ईजिली आप लोग परमिट एडवांस में निकलवा सकते हैं। अगर आप लोग टैक्सी हायर करना चाहते हैं मनाली से तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें आपको परमिट की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। जो टैक्सी आप हायर करेंगे वो आपको परमिट वगैरह वो मतलब उन्हीं की हेडेक होती है, पूरा अरेंज करके रखते हैं। बात करें फेयर की तो देखिए टैक्सी का फेयर रोहतांग पास के लिए रहता है मनाली से वन डे ट्रिप का 6,000, 8,000, 10,000 ये प्राइजेज हैं पीक सीज़न के। जी हाँ, क्योंकि जून का टाइम मिड जुलाई तक एकदम पीक टाइम रहता है, हर चीज़ के प्राइजेस हाई रहते हैं। और गाड़ी की बात करें, डिज़ायर होती है और जिमनी भी रहती है, मनाली में जिमनी बहुत हैं। अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो इनोवा भी आप हायर कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन रहता है। तो गाड़ी के अकॉर्डिंगली प्राइस रहता है 6,000, 8,000, 10,000 के अराउंड। और रोहतांग पास का जो ट्रिप है आप लोग इस तरह प्लान कर सकते हैं कि मनाली से आप लोग सुबह निकले, रोहतांग पास घूम के बड़े आराम से दोपहर तक या शाम तक डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक कितना है मनाली वापस आ जाते हैं। रोहतांग पास के लिए आपको एक बात और बता देता हूँ, जब रोहतांग पास पहुँचते हैं तो वहीं से आप लोग क्रॉस करके पीछे निकल जाते हैं अटल टनल के बैक साइड में। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से आप लोग रोहतांग पास पूरा कवर करके सिसु वगैरह घूम के शाम को मनाली पहुँच सकते हैं। ये तो हो गई रोहतांग पास की बात। अब बात करते हैं बारालाचा। देखिएगा इस बारालाचा पास थोड़ा ज़्यादा दूर है मनाली से, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है मनाली से। अगर बात करें इसके रूट की तो
आप लोग मनाली से निकलते हैं, सोलांग वैली क्रॉस करके अटल टनल जाते हैं, अटल टनल क्रॉस करके आप लोग एंटर होते हैं लाहौल वैली में। आप लोग लेफ़्ट टर्न लेते हैं, सिसु पहुंचते हैं, सिसु से आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं टांडी। टांडी में आपको 2 रिवर्स का संगम देखने को मिलता है। चंद्रा और भागा रिवर्स का यहाँ पे संगम हो रहा होता है, वो आप लोग देखते हैं, ऊपर से ही आपको ऑन रोड से दिख जाता है। टांडी से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग पहुँचते हैं केलोंग, और फिर जिस्पा आता है। उसके बाद आप लोग पहुँचते हैं दारचा। दारचा में चेक पोस्ट है, यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रेट निकल जाता है शिंकुलाट पास के लिए और एक राइट में निकल जाता है बारलाचा पास के लिए। और जब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है दीपक ताल, ऑन रोड ही आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सुंदर लोकेशन है, यहाँ ज़रूर से एक स्टॉप लीजिएगा अगर आप लोग बारलाचा पास प्लान कर रहे हैं तो जैसे आप लोग दीपक ताल से आगे बढ़ेंगे गाइस, बिलीव मी, नज़ारे एकदम चेंज हो जाते हैं। आपको प्रॉपर फील आती है कि भाई बारलाचा पास की रोड जर्नी एकदम ही अलग है। प्रॉपर लेह लद्दाख वाले आपको रोड जर्नी का एहसास होता है, क्योंकि ये रोड आगे बारलाचा क्रॉस करके, बारलाचा पास क्रॉस करके लेह लद्दाख ही जा रहा होता है। तो रोड जर्नी बहुत ज़बरदस्त है, इसके व्यूज़ नेक्स्ट लेवल है। तो आप लोग जिंगजिंग बार एक जगह आती है, वो क्रॉस करके आप लोग पहुंचते हैं बारालाचा पास। 16,000 फीट की हाइट पर ये माउंटेन पास है। एंड बिलीव मी, इस रोड जर्नी का एक्सपीरियंस अलग है। रोहतांग पास की जर्नी का एक्सपीरियंस अलग है, इसकी जर्नी का एक्सपीरियंस अलग। दोनों को कंपेयर वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं पर्सनली चूज़ करना हो तो मैं बारलाचा चूज़ करूँगा, क्योंकि अब आप देखिए जब आप लोग निकलते हैं बारलाचा पास के लिए मनाली से, आपको कितनी चीज़ें देखने को मिलती हैं ऑन द वे। आप लोग लाहौल वैली में एंटर होते हैं, सिसु क्रॉस करते हैं, टांडी में आप लोग रिवर्स का संगम देख सकते हैं। उसके बाद केलोंग, जिस्पा, जिस्पा के बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप है बिलीव मी। फिर दारचा पहुंचते हैं, फिर जब आप लोग बारलाचा के लिए मुड़ते हैं तो वो तो अलग ही रोड जर्नी है भाई। तो कुछ ये मान के चलिए मनाली से ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे में आप लोग बारलाचा पहुंच जाते हैं। बारलाचा पास में और रोहतांग पास में अगर स्नो का कंपैरिजन करें, एक चीज़ मानकर चलिए, विंटर्स में दोनों ही माउंटेन पास बंद हो जाते हैं ड्यू टू हैवी स्नो। दोनों ही माउंटेन पास अप्रैल एंड या मिड मई के अराउंड ओपन हो जाते हैं पब्लिक के लिए, जैसे बीआरओ की टीम स्नो क्लियर करती है। कहाँ पे ज़्यादा स्नो आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में अगर अभी प्लान कर रहे हो तो? डिफरेंस बहुत सिंपल सा है, बताता हूँ। देखिए रोहतांग पास बारलाचा दोनों जगह ही स्नो है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि रोहतांग में ना स्नो की दीवारों की हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, 15 फीट की दीवारें, 20-20 फीट की दीवारें ऐसी आपको देखने को मिलती है। बारालाचा पास में जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे स्नो की दीवारों की हाइट जो है कम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू रोहतांग, लेकिन स्नो बहुत दूर तक आपको देखने को मिलती है। रोहतांग पास में करंटली अगर मैं आपको बात करूँ ना, अभी अगर आप जा रहे हैं तो ये मान के चलिए रोहतांग पास से 4 से 5 किलोमीटर पहले, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो भी मैक्सिमम इतने पहले ही आपको स्नो देखने को मिलती है इतने एरिया में। लेकिन बारलाचा पास में भाई 8 से 10 किलोमीटर पहले ही आपको स्नो दिखनी शुरू हो जाती है और आगे तक है, मतलब बहुत डिस्टेंस तक आपको स्नो देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस है मतलब बारलाचा और रोहतांग में। रोड जर्नी में भी मैंने आपको दोनों की डिफरेंस बता दिया। अब कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान कर सकते हैं? देखिए रोहतांग पास का तो डे ट्रिप ही रहता है, मनाली से 50 किलोमीटर ही है यार, आप घूम के शाम तक मनाली पहुंच जाते हैं। बारालाचा पास के लिए दोनों ही ऑप्शन है, 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप सीज़न की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। स्टिल सुबह जाके शाम को मनाली पहुंच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना हैक्टिक हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, आप बारालाचा जा रहे हैं, तो मनाली से निकलिए सुबह, बारालाचा घूम लीजिए और वापसी में आप लोग जिस्पा स्टे कर सकते हैं। जिस्पा में आपको कैंपिंग ऑप्शंस बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं रिवर साइड, या फिर आप चाहे तो सीसू में भी स्टे कर सकते हैं। तो वापसी में वहाँ पे स्टे करिए, उसके अगले दिन मनाली आ जाइए। देखिए टोटली डिपेंड करता है आपके पास कितने दिन है, आपका कितना टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अब बात करें ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा है, रोहतांग में या बारालाचा में? क्लियर आंसर है, रोहतांग पास में ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि वो ईजिली एक्सेसिबल है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, हाइट भी 13,000 की है। तो थोड़ा सा ईजी रहता है वहाँ विजिट करने के लिए, और टैक्सी के फेयर भी वहाँ के कम है एज़ कम्पेयर टू बारालाचा। बारालाचा में ट्रैफिक मिलेगा, बट रोहतांग से तो बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि दूर है ना भाई, हर कोई ईजिली नहीं प्लान करता। मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, रोड जर्नीज़ पसंद है, तो बारालाचा जाइए। एक बात याद रखिए कि बारालाचा 16,000 फीट की हाइट पर है, हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सेफ्टी रखिएगा। डायमॉक्स मेडिसिन अपने साथ कैरी करिएगा, आप लोग पहले उसे ले लीजिएगा, कपूर वगैरह अपने साथ रख सकते हैं। तो ये चीज़ को कि हाइट डिफरेंस है, वो 13,000 है, वो 16,000 है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यार रोहतांग पास में, ये तो मैं बोलूँगा। फिर भी अगर आपको रोहतांग जाना है तो उसके लिए आई विल सजेस्ट मनाली से सुबह जल्दी निकलिए, कम से कम 6 बजे मनाली से निकल जाइए, क्योंकि जून टिल मिड जुलाई तक मान के चलिए भीड़ रहने वाली है, ट्रैफिक बढ़ेगा ये भी। और वीकेंड्स पे प्लान कर रहे हैं तो
भाई फिर तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट स्टिल आई विल से कि अगर अवॉइड कर सकते हैं वीकेंड तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप वीकेंड अवॉइड करिए, आपको वीक डेज़ में जाएंगे तो ट्रैफिक कम देखने को मिलेगा। तो ये कंपैरिजन रहता है बारलाचा और रोहतांग में, ठीक है। डिपेंड करता है टोटली आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आपके पास कितना टाइम है। आई विल सजेस्ट, मुझसे कोई पूछेगा मैंने दोनों माउंटेन पासेस विजिट करे हुए हैं, तो बारलाचा आँख बंद करके, वो रोड जर्नी अलग है भाई। और हाँ, रोड कंडीशन की बात करें, बारालाचा में रोड कंडीशन नो डाउट बहुत शानदार आपको देखने को मिलती है। टिल बारालाचा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक भी। रोहतांग पास की तरफ भी ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कुछ एक आध जगह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, बाकी तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आई होप कि मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है ना बारालाचा से या फिर रोहतांग से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल एक छोटा सा कंपैरिजन था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब सब कुछ। एंड इस वीडियो में इतना रखते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मिड जुलाई के बाद अगर आप लोग प्लान करते हैं तो मान के चलिए दोनों ही माउंटेन पासेस में स्नो खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि कुछ ही दिन की स्नो बची है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे वैसे वैसे स्नो कम 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 होती जाएगी। जी हाँ। और अगस्त के महीने में तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप जाइए, कि अवॉइड ही करना चाहिए माउंटेन्स में, क्योंकि लैंडस्लाइड्स मानसून का टाइम रहता है। सितंबर में तो ख़त्म, इतना सा दिन का भी नहीं मिलेगा स्नो का, ना रोहतांग ना बारलाचा। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। चलिए, इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं आप सबसे किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।